ये मुद्दा है संविधान का। भारत की संसद में, राज्यसभा में सदस्य राज्यसभा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक मुद्दा उठाया और कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है और संविधान की में जो मूल प्रति थी, जिसके ऊपर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, उस मूल स्वरूप को बिना पार्लियामेंट की सहमति के, इजाजत के उसमें बदलाव किया गया। मेरे पास वो मूल प्रति संविधान की है और आज मैं इसकी आपसे बात करूंगा। जो हमारा संविधान है, आप सबको जैसा पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जो संविधान उस दिन लागू हुआ उसमें जो है 22 इमेजेस थी, रेखा चित्र थे। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, उसमें 11 शेड्यूल हैं, 395 उसमें आर्टिकल्स हैं और 22 उसमें उसके पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट के ऊपर शुरुआत में एक रेखा चित्र था। वो रेखा चित्र क्या थे और क्या डिपिक्ट करते थे, आज मैं उन्हीं की बात करूंगा। और एक बात मैं आपको और साझा करना चाहता हूं कि ये जो भारत का संविधान लिखा था, ये जो है, जो रेखा चित्र बनाए थे, इसमें ये कला भवन शांति निकेतन के लोग थे, कलाकार थे जिन्होंने बनाए थे। उनमें राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस भी थे। ये जो कैलीग्राफिस्ट थे, ये जो संविधान में आपको दिखाऊंगा, ये ओरिजिनल प्रति है उसकी। तो इसमें आपको जो बताने की बात है, ये हाथ से लिखा हुआ है, जिसको कैलीग्राफिस्ट जो थे उस समय के बड़े मशहूर कैलीग्राफिस्ट थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने इसको अपने हाथ से लिखा था और हर एक पेज पे उन्होंने छोटे से इनिशियल भी किए हैं, प्रेम लिख के वो किए हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये भारत का संविधान और अब हम शुरुआत करते हैं। ये प्रियम्बल है, ये भी हाथ से ही लिखा हुआ है, सब बनाया हुआ है, डिजाइनिंग आप देख रहे हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाग की। जो सबसे पहला भाग है उसमें ये एक आप देख रहे हैं, एक सील है और ये जो सील है ये सिंधु घाटी की सभ्यता की है। इसमें जो जेबी बुल है उसको, हड़प्पा का, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये रेखा चित्र है जो इसके पहले ही पन्ने पर अंकित है। इसके बाद आगे हम चलें, तो जो पार्ट 2 है, इसका जो पार्ट 2 है उसमें जो चैप्टर है सिटीजनशिप के ऊपर, ये सिटीजनशिप का चैप्टर है पार्ट 2। और इसमें ये जो यहां पे दर्शाया गया है, ये जो दर्शाया गया है, ये गुरुकुल को दिखाया है, जो वैदिक काल के गुरुकुल को यहां पे दिखाया है कि किस तरह से हमारी जो पठन पाठन की जो सिस्टम था वो उस वक्त मौजूद हुआ करता था। कि सिटीजनशिप का जो पार्ट 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके ऊपर अंकित है पेज नंबर 3 पर। और पार्ट 3 में जैसा आप देख रहे हैं, पार्ट 3 में जो ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर है और इसमें जो दिखाया है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है और ये लंका से वापस आ रहे हैं। इसको यहां पे ये दर्शाया गया है, पेज नंबर है 6। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो आगे जो पार्ट है
पार्ट है अभी पार्ट 4, ये 3 था, पार्ट 4। पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका चैप्टर है फंडामेंटल राइट के बाद। और इसमें ये जो दिखाया गया है, इसमें कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। ये आप देखें, ये इसमें दिखाया गया है। और इसके बाद ये पार्ट 4 है। पार्ट 5 जो है उसमें दिखाया गया है कि जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, भगवान गौतम बुद्ध, उनका ये इनलाइटनमेंट का चैप्टर है। ये देखें आप, गौतम बुद्ध जी हैं और ये पूरा चैप्टर है, पेज है 20। इस पे गौतम बुद्ध को दर्शाया है। और इसके बाद जो पार्ट 6 है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट्स का है। और इसमें अगर आप देखें, हमारे जो भगवान महावीर हैं उनको ध्यान मुद्रा में यहां पे दिखाया गया है। ये पार्ट 6 में ये रेखा चित्र है। और जो पार्ट 7 है ये स्टेट का पार्ट 2 है। ये चैप्टर जो है इसमें जो है सम्राट अशोक जो है वो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए दिखाए गए हैं। ये पार्ट 7 है हमारे संविधान का। और पार्ट 8 जो है, पार्ट 8 जो है वो स्टेट का जो है सी पार्ट जो है उसमें है। और इसमें जो है गुप्त काल का ये यक्ष है, उस कलाकृति को दिखाया गया है। पेज है इसका 102। अब आगे चलें तो पार्ट 9 जो है ये टेरिटरीज का है, ये आप देख रहे हैं। और इसमें जो यहां पे है राजा विक्रमादित्य का दरबार लगा हुआ है, वो यहां पे दिखाया गया है। और पेज है 104। ये पार्ट 9 है हमारे संविधान का, जिसमें इसको दिखाया गया है। अब पार्ट 10 जो है, ये देखिए आप, पार्ट 10, इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा, ये नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको दिखाया। ये उसकी सील है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पठन पाठन जो हो रहा है वो दिखाया गया है। और ये पार्ट 10 है जिसमें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया के ऊपर है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, और ये 105 नंबर पेज के ऊपर है। पार्ट 11 जो है ये चैप्टर है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। और इसमें ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं, ये युद्ध का घोड़ा दिखाया है इसमें। और ये कलाकृति है सूर्य मंदिर, उड़ीसा से ली गई है। ये यहां पे दिखाई है, पेज है 106। अब जो पार्ट 12 है वो ये है, आप देख रहे हैं इसे अच्छी तरह से, कि इसमें पार्ट 12 में आप देखें कि ये चैप्टर है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट एटसेट्रा, ये है। और इसमें ये नटराज की मूर्ति को दिखाया है। नटराज की कलाकृति है। ये नटराज का डांस करते हुए पोज है, यानी कि भगवान शंकर को नटराज के डांसिंग उसमें कहते हैं। तो ये यहां पे नटराज की जो है कलाकृति है, मूर्ति है, जिसको इस पार्ट में 12 में दिखाया है। अब हम पार्ट 13 में चलें। पार्ट 13 में चलें। ये पार्ट 13 है।
और ये चैप्टर है ट्रेड कॉमर्स वगैरह, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दिखाया गया है कि मतलब जो मॉन्यूमेंट है महाबलीपुरम कोरोमेंटल कोस्ट है, गंगा जहां बंगाल की खाड़ी है, वहां का ये डिपिक्शन है। 130 नंबर पेज पे ये दिखाया है। और पार्ट 14 है, ये आप देखें बहुत ही स्पष्ट है। यहां पे देखें, ये जो बादशाह अकबर है उसका दरबार लगा हुआ है, ये सभासद और बैठे हुए हैं, उसका दरबार है। ये पेज है 132। और ये जो चैप्टर था, जैसा मैंने बताया, ये चैप्टर है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, उसका ये हिस्सा है। जो पार्ट 15 है, आप ये देखिए, इसमें दो यहां पे कलाकृति हैं। जो पार्ट 15 कॉन्स्टिट्यूशन है इलेक्शंस का, इसमें दो हैं। इसमें जो ये पहली कलाकृति आप देख रहे हैं, ये पहली कलाकृति है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये जो आप देख रहे हैं यहां पे। और ये जो दूसरा है, ये आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की को दर्शाया गया है। ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं और ये छत्रपति शिवाजी हैं। पेज है 141 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और संविधान का पार्ट है 15। अब पार्ट 16 की अगर हम बात करें, तो जो स्पेशल प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस का ये चैप्टर है। और यहां भी दो आप रेखा चित्र देख रहे हैं। एक है बहुत ही मशहूर, जो हमारी बहुत ही सम्मान के साथ हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, उनका ये रेखा चित्र है। और ये दूसरा है टीपू सुल्तान का। ये चैप्टर जो है 16 है। अब हम आगे चलें। 17 जो पार्ट है उसकी हम बात करें, तो पार्ट 17 में आपको अच्छी तरह से ये पहचान में आ रहे होंगे, महात्मा गांधी हैं पार्ट 17 में। और ये चैप्टर है ऑफिशियल लैंग्वेज का, पेज है 149। इस पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दर्शाया गया है। ये पार्ट 17 में। पार्ट 18 में जो है ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, ये चैप्टर है उसका। इसमें भी महात्मा गांधी जी को दर्शाया है, जिनको लोग जो है उनको सम्मान दे रहे हैं, उनकी लोगों के साथ उनको दिखाया है महात्मा गांधी हैं। और ये इमरजेंसी प्रोविजंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर यानी कि पार्ट 18 है, और ये इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट है। अब अगर हम 19 को देखें, ये 19 है और इसे मिसलिनियस का ये पार्ट है हमारे संविधान का। और इसमें ये आपको आकृति दिख रही है, ये है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई, उनका ये पार्ट है। और ये 19 है, पेज है 160। 20 जो चैप्टर है, 20 जो पार्ट है, वो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन का है। और यहां पे जो दिखाया है आपको चित्र, वो है हिमालय का। ये हिमालय का चित्र है जिसको इस पे यहां दिखाया है। ये जो है पार्ट 20 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया है। और एक जो पार्ट 21 है, ये पार्ट 21 है, इसमें अगर देखें आप तो ये है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन का चैप्टर है, वो पार्ट है पार्ट 21। और इसमें जो आप चित्र देख रहे हैं, ये मरुस्थल का दिखाया है, शांत मरुस्थल हमारे उसका हिस्सा। जो लास्ट है 22, वो आप ये यहां पे देखें, ये शॉर्ट टाइटल कॉमेंसमेंट वगैरह का चैप्टर है।
और यहाँ पे देखें, इसमें दो चित्र हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसमें एक नौका है, समुंदर है, उसमें हम जो हम आगे से आगे भी जाते हैं, समुद्र में व्यापार करते हैं, उसका ये चित्र है। तो इस तरह से दोस्तों ये 12 जो है छाया चित्र जो थे वो दिखाए गए हैं हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें साइन आप देखें तो जो संविधान सभा थी उसके सभी लोगों ने साइन किए थे, ये सब उनके सिग्नेचर्स हैं। और तो इस तरह से ये हमारा संविधान की मूल प्रति है। और जो राधा मोहन जी ने उठाया मुद्दा कोर्ट में, उस संसद में, उसमें ये बातें सारी कही गई। उसके ऊपर जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन, उन्होंने एक रूलिंग भी दी कि जो भी संविधान की प्रति चाहे सरकार छाप रही है चाहे बाहर से कोई भी छाप रहा है, उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। जब देश की संसद ने कोई इस तरह का अमेंडमेंट किया नहीं तो संविधान में ये चीजें कैसे गायब हो गई? ये सब उसका हिस्सा है। इसका कोई भी हिस्सा, कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं है, सब एक उद्देश्य के लिए है। और उस उद्देश्य की को अगर कुछ चेंज करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो संसद कर सकती है, उसके बिना और कोई तरीका नहीं है। और जितने भी वो छपें, जल्द से जल्द संविधान की जो कॉपी हैं उनमें ये सब चीजें होनी चाहिए। ऐसा चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी राज्यसभा के। एक अच्छी बात हुई है कि हम संविधान के मूल रूप में, जिस मूल भावना के साथ संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इन रेखा चित्रों को इसमें जोड़ा, तो वो उद्देश्य रहना चाहिए, वो उस तरह का एक्सप्रेशन रहना चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।